ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सर्वसामो। नमः समयसाराय सानुभूत्याचकास्ति ईश्वरावायुभावाय सर्वभावान्तरचि। बेटा क्यों दिए पूरा? सुबह पढ़ा है, बस पढ़ा। अच्छा ठीक, चलो अभी बहुत गैप है। आ जाओ, कोई रह गया बाकी आ गए, कोई भी नहीं आना तो आ गया। आ गए, आ जाओ, कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा है पाप और पुण्य। आज अपन इसका ऑपरेशन करके देखिए, पाप और पुण्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी के हैं। मेरे ख्याल से लगभग 100% प्रश्न इसी के हैं। तो सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो दिखता है वो सचमुच पाप है ही नहीं, हमें जो दिखता है वो पुण्य है ही नहीं। इसकी चर्चा कल अपन ने कर ली काफ़ी कुछ। लेकिन मैं जानता हूँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम अपने मन को सुधारना चाहते हैं, वो सुधरता नहीं है। हम अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, और हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये 3 प्रश्न खड़े कर दिए मैंने। बिल्कुल सभी का ये प्रश्न है। हम अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन नहीं सोच पाते। आप खूब प्लान बनाते हैं कि आज हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन तो भी नहीं बोल पाते। पापा अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं बोल पाते, बच्चे अपने मम्मी के साथ अच्छे से नहीं बोल पाते। सास बहू का मामला तो फेमस ही है। कोई के भी मामले में ले लीजिए, किसी के भी मामले में आप में से कोई व्यक्ति प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं मंदिर में गुस्सा नहीं करूंगा। आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसे आप क्रोध मानते हो वो क्रोध ही नहीं, जिसे आप पाप मानते हो वो पाप ही नहीं है, जिसे आप पुण्य मानते हैं वह पुण्य ही नहीं। अब निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न मार्क खड़ा हो गया, क्वेश्चन मार्क। कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो सुना है। बिल्कुल आपने सुना है, लेकिन आपको पहले दिन का एक चार्ट याद होगा जो इसी स्थान पर था। मन, वचन, काय, कर्म, संयोग, ये सब केवल लोक व्यवहार में समझाने के लिए है। यदि हम उसको देखें तो उसका बैटरीज 0 है। 0 कह रहा हूं, 0। मन, वचन, काय, देह आ गई उसमें, कर्म और संयोग। इसकी प्रवृत्ति को पाप और पुण्य मानना गलत है। कहा, कहना गलत नहीं है, कहना गलत नहीं, क्योंकि हमारे पास मजबूरी है। हम आपको कैसे समझाएं? आपके पास भी मन वचन काय है, बोलने वाला भी मन वचन काय वाला है, तो समझाने का तरीका तो यही है। इसलिए हमारी जिनवाणी में हमारे श्री गुरु और हमको हमारे माता पिता सब यही समझाते हैं
गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, सुना होगा आपने? ये बात कहने में कितनी अच्छी लगती है कि ये सब पाप है, बुरा सोचना। मैं आपको थोड़ा अब समझाने की कोशिश करूँगा। प्रश्न तो समझ में आ गया सबको? हम जिसे पुण्य पाप समझते हैं वह पुण्य पाप है ही नहीं। बोल को वजन के साथ कह रहा हूं, है ही नहीं। श्वेतांबर समाज में लेस्याओं पर बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी हुई है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेस्या पर बहुत पीएचडी हुई है, बनारस से भी हुई है और चेन्नई से भी हुई है। मैं उस लेस्या के आधार से आपको समझाता हूँ। फिर से समझेंगे, एक बात याद रखेंगे, ये समझाने का तरीका है लेकिन है नहीं। 2 बातें क्या बोली मैंने? समझाने का तरीका है लेकिन वो ऑलरेडी असली में पुण्य पाप नहीं है। उसकी वैल्यू जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पुण्य और पाप जानते हैं, उसकी वैल्यू 0 है। दान देने की वैल्यू 0 है, पूजा करने की वैल्यू 0 है, व्रत उपवास करने की वैल्यू 0 है, नमोकार मंत्र गिनने की वैल्यू 0 है। नाराज नहीं होना हो, मैं भी गिनता हूं। और जिसे तुम पाप समझते हो वो पाप नहीं है। पहले सरल करता हूं, फिर थोड़ा सा सिद्धांत बताऊंगा। पहले सिद्धांत भी बताऊंगा आपको, पहले सरल करता हूं। इंटेंशन इससे पुण्य पाप होता है। मन वचन काय से पुण्य पाप नहीं होता है, इंटेंशन से पुण्य पाप होता है। समझने के लिए आपको सरल पड़ेगा। कानून यदि थोड़ा सा भी आप समझते हैं तो मारने के अभिप्राय से गोली चलाना, भले ही उसे ना लगे तो भी आप अपराधी हैं। और एक महिला अपने सील की रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए एक पत्थर उठा के गुंडे को दे मारती है और गुंडे का सर फट जाता है, उस गुंडा मर जाता है। आप सबको क्या लगता है, ये स्त्री हत्यारी है कि नहीं? चीखती हुई मार रही, चिल्ला के मार रही है, मार डालूंगी तुझे, और उसे पत्थर दे मारे बहुत बड़ा, और वो मर गया। चिल्लाते हुए मार रही है, मार डालूंगी ऐसा कहते हुए मार रही, मन और वचन और काया तीनों वहां पर उसे मार डालने के हैं, लेकिन उसका इंटेंशन है केवल अपनी रक्षा करना। आप बता सकते हैं कानून में इसे क्या कहा जाता है? वह अपराधी नहीं है। इसको कहते हैं इंटेंशन ऑफ द एक्टिविटीज। कानून में जो भी वकील होंगे जानते होंगे, ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक्टिविटीज पर मुकदमा नहीं चलता है, इंटेंशन खोजा जाता है। उस समय इंटेंशन क्या रहा? मन वचन का ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कानून में मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यदि FIR लिखाई हो थाने में या कोर्ट में बयान दिए हो, तो आपको याद होगा पूरी FIR लिखने के बाद एक अंत में एक लाइन लिखी जाती है, मैं उपरोक्त बयान पूर्ण होशो आवास में दे रहा हूँ। मैंने नशा नहीं किया हुआ है, मैं आवेश में नहीं हूँ। आप क्रोध में चिल्लाते हो, उस समय FIR नहीं लिखी जाती। सपोज हमारी सबकी मम्मी गुस्से में होती तो एक डायलॉग बोलती है, मैं मार डालूंगी। आप ऐसे कोई सौभाग्यशाली है कि नहीं ये डायलॉग सुनने वाला? मैं तुझे मार डालूंगी, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज तू घर आ, ना तेरी चटनी बांटी तो समझ लूंगा। मतलब कितने प्यारे प्यारे डायलॉग है। अब एक काम करिए, आप पुलिस थाने जाइए, मम्मी का वीडियो बना के ले जाइए और उनसे कहिए कि मेरी मम्मी मेरी हत्या कर सकती है, मुझे बॉडीगार्ड दिए जाए, मेरी मम्मी पर मुकदमा चलाया जाए। आप समझ सकते हैं पुलिस थाने में मम्मी के ऊपर कोई FIR नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंशन ऑफ द लॉ, एक्टिविटीज, माँ अपने बच्चे को पढ़ने में इन्वॉल्व करना चाह रही है, मोबाइल से बचाना चाह रही है,
यदि हम कहें तो अहित के मार्ग से बचाना चाह रही है, और ऐसी माँ उसे चिल्लाती ही नहीं है, पीटती भी है, हाथ बांध देती है, पैर बांध देती है, उल्टा टांग देती है, जो जो कर सकती हो, चिल्लाती है, ना मालूम कहां से पैदा हो गई, सब कुछ बोलती है, गधा कह देती है, मूर्ख कह देती है। इसके बावजूद उसका इंटेंशन केवल आहित से बचाना है। अब आप देख रहे होंगे इस क्रिया में मन वचन काया तीन खराब समझ में आ रही है, इसके बावजूद माँ है। इसके अपोजिट हम चल के देखते हैं, इसके अपोजिट मौसी है। घर में मौसी आई, खीर बनी, गुलाब जामुन बनी, मिठाइयाँ बनी, अपने बच्चे को पेट में कीड़े हैं, मीठा बहुत खाता है, उसको बहुत तकलीफ है। चूंकि मौसी 25 साल बाद आई है तो उसके सम्मान में रसोई बनाना जरूरी है, और अपना बच्चा बीमार है। माँ बच्चे से क्या कहती है, आज तू रसोई घर में आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी, सीधे सीधे चला जाए, यहाँ मत आना। और जब खाए मौसा जी सब लोग तो देखना मत, और नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। निश्चित है बच्चे को खुशबू आई, सब खा रहे, वो ऐसे देख रहा है, रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। डांट पड़ गई सभी रिश्तेदारों के सामने, चला जाए यहाँ से सीधे सीधे, मुंह काला कर दिया। मन बहुत कुछ डांट ली। बच्चा छोटा ही है, बुक्का फाड़ के रो रहा है, बुक्का फाड़ के रोना समझती होंगी, रो रहा है। इतने में मम्मी मंदिर गई, मौसी ने कोमल कोमल प्यारे प्यारे गुलाब से भतीजे को गोद में लिया, आंचल में छिपाया, 4 रसगुल्ले खिलाए। बच्चा बड़ा खुश है, मौसी काश तुम मेरी मम्मी से रिप्लेस हो जाओ, मेरी मम्मी से रिप्लेस, तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन शाम को उसकी डेथ हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मां ने क्रोध किया था या मौसी ने? अब आप समझ गए होंगे, पिक्चर जो हमें दिखाई देती है वो सही नहीं होती है, हमें उसके इंटेंशन में जाकर देखना होगा। अब मैं आपको पाप पुण्य के बारे में बताता हूँ। क्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन अविवेकी क्रिया है। मंदिर में आप चलते हैं लेकिन नीचे देखकर नहीं चलते हैं, तो मंदिर जाने की क्रिया, पूजा पाठ की क्रिया, यदि उनमें जीव की हिंसा होती है, आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है, आपके जोर जोर से बोलने से, घंटा बजाने से किसी की सामयिक भंग होती है, किसी का प्रतिक्रमण, आलोचना, स्थिरता भंग होती है, तो आप मंदिर में जाकर के पाप कर रहे हैं। क्या बात कर दी, हम मंदिर नहीं जाए? अरे जाओ ना, हमने कब मना किया, मैं मंदिर जाने का निषेध नहीं। आपका इंटेंशन क्या है? यदि मैं थोड़ा समझाने के लिए कहूं कि आप भगवान की बड़ी प्रभावना वाली पूजा कर रहे हैं, बड़ी प्रभावना वाली, तो आपके कंवर साहब, बहनोई, जीजा जी, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है धर्म में, तो आप उनको जबरदस्ती बाध्य करते, तुमको आना पड़ेगा, आपको इंद्र बनना पड़ेगा, आपको पूजा करनी पड़ेगी। तो अब मजबूरी क्या करें, आ गए, कपड़े भी पहन लिए, पूजा में भी खड़े हैं, लेकिन अब अंदर अंदर गुस्सा है, खूब पूजा की सामग्री है, भर भर के चढ़ा रहे, मुट्ठा भर के, ले ला और ला। आपको क्या लग रहा है, पूजा की एक्टिविटीज में भी अंदर में क्रोध है, तो इस समय क्या हो रहा होगा? अब तो समझ गए ना सारा। आप दान देते हैं, दान का सिंपल एग्जांपल है, लेकिन दान देते से आपके अंदर में एक विचार आता है, दे देंगे, भाग थोड़ी रहे हैं, पहले वे लोग तो दे दें जिनके 10 साल के बाकी हैं, उनके 20 साल के बाकी हैं, हम तो तब देंगे जब बेच चुकाएंगे, और मुझे पता है वो नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोल के भी नहीं देते, तो इसको भी क्या मौका मिल जाता है। मंदिर में जरूरत क्या है, आप एफडी बना दोगे, काम हो तो हमारा बता देना, कभी मंदिर में काम हो तो हम जरूर देंगे, 5 साल बाद देंगे। इसका मतलब हमारी बनियागिरी चल रही है,
हमें भगवान से मतलब नहीं है, उनकी प्रभावना से मतलब नहीं है, अपने डोनेशन की पवित्रता से मतलब नहीं है। हम सोचते हैं चलो हम दे देंगे, 5 साल बाद डबल करके हम लौटा देंगे। आप समझ सकते हो, इस बनियागिरी में दरिद्रता का पाप बंद होता है। आपने 5 साल बाद दिया भी 1 करोड़, 5 साल बाद 1 करोड़ दिया आपने, नहीं दिया ऐसा नहीं है, लेकिन इस 1 करोड़ के देने में आपने दरिद्र होने का पाप बंद किया, पुण्य बंद नहीं किया। मैंने कुछ खोल के बता दी आपको ये बातें, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं चतुर हूं, लेकिन आपको पता है इस दरिद्रता का नतीजा है 1 इंद्रिय दरिद्र है, 2 इंद्रिय दरिद्र है, 3 इंद्रिय दरिद्र है, 4 इंद्रिय दरिद्र है। दरिद्र की परिभाषा है जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं। दरिद्र की परिभाषा क्या है? असंगी पंचेंद्रिय दरिद्र है, पूरे नारकी दरिद्र है, पूरा स्थावर दरिद्र है। मनुष्यों में कितना परसेंट, कम से कम 70-80% लोग दरिद्र हैं। आप आज भी ऑनलाइन जाके देखिए कितने लोगों को, एक देश ऐसा है, दक्षिण अफ्रीका का देश है, जहाँ खाने के लिए 1 कण अनाज नहीं मिलता साल भर, वो मुल्तानी मिट्टी की रोटी बना के खाते हैं। आज भी मुल्तानी मिट्टी की रोटी बना के खाते हैं, वहाँ मुल्तानी मिट्टी की रोटी बिकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने नहीं मालूम, आपने दान दे करके दरिद्रता खरीद ली। आपको तो लग रहा है मैंने 1 करोड़ दिया है, लेकिन आपने जिस चालाकी से दिया है उससे आपने पाप कर दिया है। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो फिर पाप पुण्य होता क्या है? अब ये मैंने अब सिद्धांत की तरफ आ रहा हूं, समझ तो गए हो ना आप? अविवेक की क्रिया पाप है, देखा देखी क्रिया करना पाप है। आप लिख लो, खूब विचार करना है। देखा देखी, ब्लाइंड फॉलोवर। सब महिलाएं उपवास कर रही हैं तो एक महिला बाकी रह गई, उसको इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, बाप रे सब कर रहे मैं नहीं करूं। केवल हम सबको देख करके करने लगते हैं। यदि यहाँ सब लोग दान दे रहे होंगे तो हम भी दान दे देंगे, सब लोग भक्ति में नाच रहे होंगे तो हम भी नाच लेंगे। देखा देखी धर्म तो नहीं, लेकिन पुण्य भी नहीं होता। इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं पूरे सिद्धांत तो अभी नहीं बता सकूंगा, आप खुद खोज लेंगे बड़े आराम से। आपका अंतर्मन खुद कह देगा कि ये पुण्य नहीं हो सकता, आपका खुद मन कह देगा ये पुण्य नहीं हो सकता। आप खुद चेकआउट करना। आइए, समझाने की मजबूरी है, मन वचन का है। और असली पाप पुण्य होता है अवक्तव्य। मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ आपको, वक्तव्य और अवक्तव्य। अवक्तव्य माने फीलिंग में तो आता है लेकिन कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, कह नहीं सकते। अभी इतने एग्जाम्पल दिए थे मौसी के और माँ के, आप समझा नहीं सकते, लेकिन समझ में आता है कि माँ को पुण्य हो रहा है। एक माँ अपने बच्चे के हित के लिए दंड देती है, एक टीचर अपने बच्चे के हित के लिए दंड देता है, एक जज किसी को फांसी की सजा देता है। आप कल्पना कर सकते हैं वह पुण्य बांध रहा है। फांसी की सजा देने वाला पुण्य बांध रहा है। मेरे से कई लोग नाराज हो सकते हैं। गटर में डीडीटी छिड़कवाने वाला व्यक्ति पुण्य बांध रहा है। कोई को समझना कितना कठिन है। मैं जानता हूँ इसकी खराब व्याख्या की जाती है, मुझे पता है। हमको नगर का मेयर नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको दवाई छिड़कवानी पड़ेगी। हमको बैंक का मैनेजर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें पशुपालन में पैसा फाइनेंस करना पड़ेगा। हमको फला नहीं करना चाहिए। हमको जज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें किसी की फांसी की सजा देनी पड़ सकती है। हमें राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को दंड देना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है एक राजा को, एक नेता को अजैन मंदिरों में भी जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। इसलिए हमें वोट नहीं मांगना चाहिए, हमें चुनाव में खड़े नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कहने वाले लोग, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में इस समय, आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कितने लोग कहेंगे कि कृषि करना पाप है, क्योंकि सरासर हिंसा दिखाई देती है उसमें। अभी मैं आपको कितनी बात बताऊंगा। मैं जानता हूँ इस सब पे आप नाराज हो सकते हो कि हम क्यों करें कृषि।
हम क्यों करें गायों का पालन? कौन करे? आज जो दुर्दशा हो रही है वो जैनों की खेती से दूर होने के कारण हो रही है। मैं जानता हूं आप मेरे से सहमत नहीं होंगे। जैनों में करुणा थी, वे दवाइयाँ नहीं छिड़कते थे। हमारे पास देसी तरीके थे, हम गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते थे। आज गायों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बूचड़ खाने में बिक जाती है, उसके गोपालन के नाम पर उसे हिलने तक की जगह नहीं है, उसे चारा नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं जा सकती है। केवल जैनों के गोपालन से हटने के कारण। हमारे घर में करुणा थी, हम उसको बिल्कुल अपने सदस्य की तरह रखते थे। यदि आप मेरे से कहोगे तो मैं आपको आगम के पूरे प्रमाण दूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। 80 मसी कृषि कौन ने सिखाई थी? नहीं सिखाना चाहिए थी ना उनको। तो फिर आप राजा नहीं बनेंगे तो बताओ जैन मंदिरों का क्या होगा? युद्ध के मैदान में आप नहीं जाएंगे तो देश की रक्षा कैसे होगी? आपको पता होगा हम सब क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं हम सब। लेकिन अब हमारे पास क्षत्रिय बनने की बात ही खत्म हो गई, गलत उपदेश के कारण। हम किसी से कम नहीं हैं। इस समय कोई लड़ा भिड़ा नहीं रहा हूं, आक्रोश पैदा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें असलियत समझनी चाहिए। हमने क्रियाओं से जब पुण्य पाप जोड़ दिया तो हम कायर होते चले गए। तो फिर पुण्य पाप का संबंध काय से है? हम युद्ध करते हैं लेकिन देश की रक्षा के लिए करते हैं। रामचंद्र जी ने युद्ध किया, लाखों करोड़ों लोग मारे गए और अरबों करोड़ ही मान लो, चलो करोड़ विधवाएं हुई। एक आदमी के मरने पर 18,000 विधवा हुई। रावण के मरने पर 18,000 रानी विधवा हुई। अभी एक व्यक्ति की बात बताई है, आप क्या समझते हैं? और वो जितने मारे गए उनके जो भाई बंधु बेटे, उनकी पत्नियां एक एक थी। सोचो जरा शांति से। हम इंटेंशन से पुण्य पाप, रामचंद्र जी उसी भव से मोक्ष गए। जम्मू स्वामी युद्ध करने गए थे सैनिक महाराज की तरफ से केरल की तरफ, और उसी भव से मोक्ष गए। मां अपने बच्चे को दंड देती है, गुरु दंड देता है, उसे पुण्य बंद होता है। इसका ऐसा कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से पिटाई करो, बच्चे की पिटाई करो, बेटा हमारा पुण्य बढ़ रहा है। यह पीटना इंटेंशन नहीं है, बच्चे को अहित के मार्ग से बचाना इंटेंशन। हो नहीं पाएगा बच्चे। माताएं समझ ले बिल्कुल, बच्चे के रोने से आपको पाप बंद नहीं होता है। आप बच्चे की इलीगल अनवांटेड जो एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा मत करो। 3 साल का बच्चा रो रहा है, रोने दो, लेकिन मोबाइल हाथ में मत दो। आप मोबाइल देके उसकी हत्या कर रहे हो। वो माँ अनंत पाप करती है जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देती है। बेटी नाराज हो जाएगी, बच्चा ऐसा हो जाएगा, फला ऐसा हो जाएगा। हमें उसका हित ध्यान रखना है। हमने क्षणिक उसकी सुख करा दिया, क्षणिक सुविधा दे दी, क्षणिक उसका मनोरंजन करा दिया। आपको नहीं मालूम आपका बच्चा गर्त में जाने वाला है। कहानी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चा एक छोटी सी पेन से चुरा के लाया था, इसके बाद वो डाकू बन गया था, और इसका सारा माँ को ही रोल ले जाता है पूरा पूरा। गुरु आपकी भाषा में बड़े निर्दयी होंगे, बड़े निर्दयी। यदि आप पुराण पढ़ के देखेंगे तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट। वे अकंप होते हैं, अकंप। रक्षाबंधन के प्रकरण में जो विष्णु कुमार महामुनिराज 700 मुनिराजों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी पनिशमेंट मिला है। सुर सागर मुनिराज को पनिशमेंट मिला है। सोचो तो जरा, समझ गए होंगे थोड़ा। बड़ी बातें करनी है,
एक ही पीरियड में पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा। यदि आसपास फटाके की आवाज़ नहीं आएगी तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो कल करूँगा। फिर 2 चीज़ें समझा रहा हूँ एक साथ। पाप पुण्य तो लिख ही दिया, मान लीजिए आप, ये पाप और पुण्य, इनकी परिभाषा समझाऊंगा। नंबर 1, नंबर 2 बंध, नंबर 3 उदय। ये 3 बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इन तीनों के बारे में भ्रांति है आपको, तीनों के मामले में आपको भ्रांति है। सबसे पहले पाप पुण्य की परिभाषा आप अपने शास्त्रों में छोड़ता हूँ, मेरे मन नहीं लगेगा, हो गए, हर 1 मिनट बजेगा। अपन कल पढ़ते हैं, फ्रेश माइंड में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा अपने को। तुम जल्दी बेटा छोड़ते